आगे फिर से सिल्वी को देखते हैं जो रॉक्सकार्ट मॉल में ही C-20 के दिमाग पर काबू कर टाइम कीपर्स और TVA के बारे में सारी जानकारी निकलवा रही होती है। तभी वो देखती है उस मॉल में मोबियस भी अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है, इसलिए मजबूरन सिल्वी को भी उस मॉल से भागना पड़ता है। इधर सिल्वी TVA में आकर सभी मिनटमैन से लड़ना शुरू कर देती है और टाइम कीपर्स तक पहुंचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर लोकी भी आकर सिल्वी से लड़ना शुरू कर देता है। इसी दरमियान वहाँ पर रवोना भी पहुंच जाती है। ये देखकर लोकी जल्दी से टेम्पेट लेकर वहाँ दरवाजा ओपन कर देता है और दोनों ही दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और फिर से वहाँ पहुंचकर लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ने के दरमियान फिर से सिल्वी टेम्पेट लेकर टाइम चेंज करने लगती है, लेकिन तभी उस टेम्पेट की बैटरी खत्म हो जाती है। बाद में वहाँ पर किसी तरह का एक धमाका भी होता है। जब दोनों वहाँ से बाहर आकर देखते हैं तो पता चलता है दोनों 2077 में किसी लेवेंटिस नाम के एक ग्रह पर पहुंच चुके थे, जो अब मून से किसी भी वक्त टकराने की कगार पर था। और यहीं पर हमें पता चलता है टेम्पेट पर जितने भी कयामतें वाली जगह सेव थी, लेवेंटिस उन सभी जगहों में से सबसे बुरी जगह थी, जहाँ से निकलना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लोकी ने जल्दी जल्दी में रैंडमली ये जगह चुन लिया था, इसलिए अब दोनों वहाँ से किसी तरह निकलना चाह रहे थे और टेम्पेट को चार्ज करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे, जिसमें अब सिल्वी भी लोकी का साथ देने लगती है, क्योंकि अगर टेम्पेट को कुछ हो गया तो वो भी हमेशा के लिए वहाँ फंस जाएगी। और लोकी टेम्पेट को कहीं छुपाए हुए था। इसके बाद दोनों भागते हुए किसी बंकर में चले जाते हैं। वहाँ जाकर दोनों इत्मीनान से सोचते हैं कि टेम्पेट को कैसे चार्ज करना है। इसके बाद दोनों किसी ऐसे जगह की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं जहाँ बिजली उन्हें मिल सके, क्योंकि तबाही की वजह से वहाँ की पूरी बिजली ही जा चुकी थी। कुछ देर तक ढूंढने के बाद दोनों किसी घर के पास पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। तभी दोनों को उसी से पता चलता है वहाँ के सारे लोग किसी आर्क नाम की जगह पर जा रहे हैं, जहाँ से सनी को एक रॉकेट लेके जाने वाला था। इसलिए अब दोनों समझ जाते हैं वहाँ दोनों को अच्छी खासी बिजली मिल जाएगी। पर वहाँ तक जाने के लिए दोनों को एक ट्रेन से जाना था और प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेन पर बैठने के लिए टिकट की जरूरत पड़ने वाली थी। साथ में वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, तो वहाँ के गार्ड्स सिर्फ चुने हुए लोगों को ही ट्रेन में बैठने दे रहे थे। इसलिए अब लोकी भी उन्हीं गार्ड्स का बेस बदलकर दोनों अंदर जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी एक गार्ड उनसे टिकट मांगने लगता है। इसलिए अब सिल्वी भी उस गार्ड को वश में कर लेती है और दोनों ही ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद अब दोनों ही अपने अपने बीती बातों को बताकर एक दूसरे को जानने लगते हैं। बाद में वे लोग कुछ देर रेस्ट करने के लिए वहीं पर सो भी जाते हैं। कुछ देर बाद जब सिल्वी की आंख खुलती है तो लोकी वहाँ के सभी लोगों को इम्प्रेस कर चुका था और सभी के सामने एसगार्डियन सॉन्ग आ रहा था। तभी सिल्वी देखती है एक आदमी को लोकी पर कुछ शक हो जाता है, क्योंकि इस वक्त लोकी गार्ड वाला यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। इसलिए अब सिल्वी लोकी को यूनिफॉर्म पहनने के लिए बोलने लगती है, पर तब तक वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं। इसलिए अब दोनों ही गार्ड्स से फाइट करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक फाइट करने के बाद वहाँ के गार्ड्स लोकी को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। ये देखकर सिल्वी भी ट्रेन से बाहर कूद जाती है, क्योंकि टेम्पेट फिलहाल लोकी के पास ही थी। बाद में सिल्वी लोकी के पास पहुंचकर लोकी से टेम्पेट को देने के लिए बोलने लगती है, लेकिन जब लोकी टेम्पेट निकालता है तो देखता है वो तो टूट चुकी थी। ये देखकर अब सिल्वी को और भी गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं करती और एक जगह पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि अब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो वहाँ से कैसे निकले। तो अब लोकी भी सिल्वी को आर्क जाकर पूरे रॉकेट को ही हाईजैक करने के लिए बोलता है, ताकि वे लोग मून के तबाह होने से पहले वहाँ से निकल सके। ये आइडिया सिल्वी को भी अच्छा लगता है, इसलिए अब दोनों पैदल ही आर्क तक जाने लगते हैं। इसी दरमियान लोकी को पता चलता है कि जिस मिनटमैन को सिल्वी ने अपने वश में किया था वो कई 100 साल पहले बस एक इंसान थी। ये सुनकर लोकी भी हैरान हो जाता है, क्योंकि लोकी को बताया गया था TVA के सारे मिनटमैन को टाइम कीपर्स ने बनाया है। पर सिल्वी बताती है वहाँ पर काम करने वाले सारे मिनटमैन खुद ही एक वेरिएंट है। ये सब बातें करते हुए फाइनली दोनों रॉकेट तक भी पहुँच जाते हैं। तभी दोनों देखते हैं रॉकेट वहाँ से निकलने वाला था, इसलिए अब दोनों ही वहाँ पहुंचकर रॉकेट के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। पर वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग उस रॉकेट तक पहुँचने की कोशिश में थे। लेकिन तभी मेट्रॉइड वहाँ भी गिरना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो मेट्रॉइड रॉकेट पर भी गिर जाती है, जिस वजह से पूरा रॉकेट ही बर्बाद हो जाता है और दोनों का वहाँ से निकलने का सपना ही रह जाता है। और फिर इसी के साथ 3rd एपिसोड भी खत्म हो जाती है।